Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the summit within, written by HPS, Major HPS Ahluwalia, Haripal Singh Ahluwalia. Clear? तो यहाँ पे उनका अपना एक्सपीरियंस है कि किस तरह से he stood on the summit of माउंट एवरेस्ट के समिट में मीन्स टॉप पार्ट ऑफ दैट पीक, किस तरह से वो वहां पहुंचे थे और जो उन्होंने वहां फील क्या है कि कुछ खुशी भी थी और कुछ जो है टिंस ऑफ सैडनेस थी। क्यों थी? क्योंकि इससे आगे जो है उनके पास करने के लिए नहीं था, क्योंकि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज योर माउंट एवरेस्ट। क्लियर? तो मेजर एलुवेलिया HPS पूरा नाम क्या है बच्चों? हरिपाल सिंह अहलुवालिया मेंबर थे एक्सपेडिशन के इन 1965। हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट? आप भी हैं, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे बैठे जो है खड़े हैं तो आप कैसे क्या फील करेंगे? क्योंकि वहां पे पहुंचना इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट। उनके लिए भी था और हमारे लिए भी है। इट इज डिफिकल्ट टू reach there, to reach the highest point, reach the summit of Mount Everest. इतना जो है वेदर आपका चेंज होगा, ऑक्सीजन जो है किस तरह से when we जो है जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन डिक्रीज होती है, कम होनी शुरू होती है। तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, रगेट जो है टारन जो है रफ टारन है, विंडियस्ट है। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं जब भी आप जो है क्लाइंब करते हैं किसी भी समिट को। क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। अब हमने कल डिस्कस करा था बच्चों द समिट विद इन। एक हमारे अंदर भी जो है समिट है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो भी उतना ही डिफिकल्ट है टू अचीव जितना जो है हम फिजिकली किसी समिट को क्लाइंब करते हैं। तो जो हमारे अंदर समिट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसको भी अचीव करना उतना ही डिफिकल्ट है। ये जो है उनका अपना एक्सपीरियंस है और वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था बच्चों। तो कल हमने जितना पढ़ा था एक ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब व्हेन ही स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पैनोरमा मीन्स, जो उन्होंने एक व्यू देखा था, स्नो कवर्ड था, वाइड व्यू था। इट इज क्लियर बच्चों? व्यू ऑफ वाइड एरिया, dominant of one I think was humility. The physical in me seemed to say thank God it's all over. अब जो है सब कुछ पूरा हो गया, उन्होंने अचीव कर लिया है जो उन्होंने he reached और he stood on the summit of Everest. फिर वो फर्दर कहते हैं कि थोड़ा सा दुख भी था। और क्यों था दुख बच्चों? I had already done the ultimate, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट पॉइंट, अब कुछ बचा नहीं था, इससे हाईएस्ट कोई नहीं था। और जो रेंजेस थी वो क्या थी? समिट थे, वो उससे लो थे। Higher to climb and all roads here after would lead down. अब यहाँ से सब नीचे जाते हैं क्योंकि हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी? एवरेस्ट। अब वो कहते हैं फर्दर कि ये पूरी जो खुशी है ये क्या है? पूरा लास्ट लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में जो आपको खुशी है ये हमेशा आपके साथ रहेगी। द एक्सपीरियंस, और ये जो एक्सपीरियंस आपका है टू क्लाइंब ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, क्या है ये टोटली आपको चेंज कर देगा, कंप्लीटली चेंज कर देगा। आप जैसे पहले थे, नेवर द सेम अगेन। Even when getting out down from the summit, और जब आप वापस आएंगे तो फिजिकल एक्सर्शन, जो आपके टायर्डनेस है, थकान है, had gone. I began asking myself, further he asked a question himself, why I had climbed Everest, कि मैंने क्लाइंब क्यों कराए थे? Why did the act of reaching the summit have such a hold on my imagination? और क्योंकि वो पास्ट हो गया फिर भी मेरी इमेजिनेशन में है, अभी भी मैं वही देख रहा हूँ। It was already a thing of the past, something done yesterday. With every passing day, it would become more remote. And then, what would remain? Would my memories fade slowly away? और
जैसे जैसे दिन बीतते रहते हैं इट वुड बिकम मोर रिमोट, मीन्स बहुत जो है इंटीरियर आप कह सकते हैं फेड हो रहा है, एंड देन व्हाट वुड रिमेन, वुड माय मेमोरीज फेड, क्या मेरी जो मेमोरीज हैं क्या वो फेड हो रही है धीरे धीरे, स्लोली. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. अपने आप से वो क्वेश्चन करें कि लोग या मैंने क्यों क्लाइंब करा है एवरेस्ट. It is not easy to answer the question. The simplest answer would be, as others have said, because it is this. वो कह रही है आंसर देना जो है it is not easy. क्यों बोला उन्होंने, अभी इसका आंसर आपको लेटर मिलेगा बच्चों, वही बताएंगे कि क्यों उन्होंने जो है क्लाइम किया था, या उनके जो एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं वो कि लोग क्यों जो है क्लाइम कर रहे हैं माउंटेन्स. कुछ लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये वहां पे है, क्योंकि एग्जिस्ट करता है हिमालय, इसलिए उन्होंने उसको क्लाइम किया है. इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. और आदमी क्या होता है जब बहुत ज्यादा खुश होता है, जब वो जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो बाधाएं आती हैं, उनको ओवरटेक करता है. ओवरकमिंग मीन्स विनिंग, ऑब्स्टेकल मीन्स डिफिकल्टीज. तो जब हम जो है कोई डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हैं तो हम क्या होते हैं, डिलाइट होते हैं, खुश होते हैं. द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल. ऑब्वियसली फिजिकल जो है, अगर आप फिट नहीं है तो आप कैसे जो है क्लाइंब करेंगे. अ क्लाइंब टू ए समिट मीन्स एंडोरेंस. अगर आप किसी समिट को क्लाइंब कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आपके अंदर फिजिकली आप फिट होने चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए. दूसरा क्या होना चाहिए बच्चों, परसिस्टेंस. परसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनेशन. ये अगर आपने जो है एक निश्चय कर लिया है, संकल्प कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो वो आपके अंदर जरूर होना चाहिए, स्ट्रेंथ. एंड सेकेंड पॉइंट इज योर डिटर्मिनेशन. एंड थर्ड पॉइंट इज योर विल पावर. अगर आपके अंदर से कोई इच्छा है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तभी आप जो है क्लाइंब कर सकते हैं. द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, तो कौन कौन सी होनी चाहिए बच्चों फिजिकल क्वालिटीज टू क्लाइंब द समिट. फर्स्ट इज योर एंड्योरेंस, ये आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों. मीन्स स्ट्रेंथ, ताकत होनी चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए आपको, तभी आप जो है क्लाइंब कर सकते हैं. सेकेंड है बच्चों परसिस्टेंस, मीन्स एक डिटर्मिनेशन. एंड थर्ड इज योर विल पावर. अगर किसी ने बोला भाई चलो और हम चल दिए, अंदर से इच्छा नहीं है, तो आप क्लाइंब नहीं कर सकते या कोई भी काम नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर विल पावर स्ट्रांग नहीं हो. तो 3 पॉइंट्स जो है उन्होंने फिजिकली बताए हैं यहाँ पे. फिट होना चाहिए, फिजिकली फिट, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंड विल पावर स्ट्रांग. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग as it was for me also. Exhilarating means very excitement. अगर आपके अंदर ये सारे जो हैं आपके पॉइंट्स है कि आपकी स्ट्रेंथ है, राइट, डिटर्मिनेशन है, विल पावर स्ट्रांग है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता. एक अंदर आपके अंदर क्या होगा, एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा से, अपने स्ट्रेंथ से, अपना फिजिकली फिट हैं, तभी आप ये कर सकते हैं. तो नो डाउट एक्सेलरेटिंग मीन्स एक्साइटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. और यही चीजें मेरे अंदर भी थी, इंडोरेंस था, परसिस्टेंस था, विल पावर था, और इसीलिए मैं एक्साइटेड था. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. अब यहाँ पे अहलूवालिया जी कह रहे हैं, मेजर अहलूवालिया, कि उनका एक पर्सनल जो है आंसर था टू द क्वेश्चन फ्रॉम माय चाइल्डहुड. अब वो एक अभी तक तो है जर्नल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, अब कह रहे हैं मेरा एक अपना जो है पर्सनल आंसर है टू द क्वेश्चन
फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, कि मैं बचपन से ही जो है जब भी मैं माउंटेन देखता था तो मैं जो है क्या होता था, टेम्पटेड मीन्स अट्रैक्टेड रहता था. आई हैड बीन मिजरेबल, lost when away from times, from mountains. और जब भी मैं पहाड़ों से दूर रहता था तो मुझे जो है ट्रबलसम रहता था, मिजरेबल. इन द प्लेन्स, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं जो है हमेशा जब भी पहाड़ देखता था, माउंटेन्स देखता था, तो मैं अट्रैक्टेड रहता था. अपने चाइल्डहुड की, बचपन की बात बता रहे हैं. और जब भी मैं उनसे दूर रहता था इन प्लेन, तो मैं क्या करता था, थोड़ा सा ट्रबलसम रहता था. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. तो माउंटेन क्या है, नेचर का गिफ्ट है फॉर अस. देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी. और एक वो चैलेंज भी देता है, अगर माउंटेन की इतनी बड़ी पीक है तो वो चैलेंज दे रहा है आपको कि आप क्लाइंब कर सकते हैं या नहीं कर सकते. Pose means present. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communion with God. Communion means feeling close to God, relation to God. और ऐसा लगता है कि अब यहाँ पे होता कह रहे हैं बहुत सारे मेरे जैसे, मैं भी बिलीव करता हूँ कि माउंटेन्स क्या है, एक कम्युनियन है हमारी, जो है बातचीत का, आप कह सकते हैं फील करने का जो है कम्युनिकेशन है विथ गॉड. माउंटेन्स फीलिंग या क्लोज टू रिलेशन विथ गॉड, एक जरिया है कम्युनिकेशन का, किससे, विथ गॉड. वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, the question remains, why Everest? क्वेश्चन क्या रिमेन है अभी, why Everest? Because it is the highest. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि क्यों हम समिट करते हैं या क्यों हम क्लाइंब करते हैं समिट. समिट का मतलब क्या होता है बच्चों, हाईएस्ट पार्ट ऑफ द या टॉप ऑफ द माउंटेन. हिंज भी कहते हैं इसे, राइट, हिंज ऑफ द माउंटेन, समिट ऑफ द माउंटेन. और यहाँ पे हम किसकी कह रहे हैं, अब हमने माउंट एवरेस्ट को ही क्यों चुना, क्योंकि इट इज द हाईएस्ट, द माइटिएस्ट, सबसे हाईएस्ट है, सबसे बड़ा है, माइटिएस्ट है, एंड हैज डिफाइड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. डिफाइड का मीन्स क्या होता है, फ्रस्ट्रेटेड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. कई लोग क्या करते हैं बच्चों, क्लाइंब करने निकल रहे हैं, पूरे जो है ट्रिप जा रहे हैं एक्सपेडिशन में, और आधे लोग क्या होते हैं, गिव अप कर देते और वापस आ जाते. इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी. लास्ट ऑन्स मीन्स जितनी आपके अंदर एनर्जी है. तो आप देख सकते हैं, माउंटेन को देखा होगा, माउंटेन कोई भी पहाड़ देखे होंगे, उसके ऊपर क्लाइंब करना, और अगर आप एवरेस्ट को क्लाइंब कर रहे हैं तो सबको पता है इट इज द हाईएस्ट एंड द माइटिएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर आप क्लाइंब करते हैं उस पे, तो आपके एक एक जो है एनर्जी, ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी. इट इज ए ब्रूटल स्ट्रगल. ब्रूटल मीन्स सबसे सेवेज जो है, खतरनाक आप कह सकते हैं, स्ट्रगल है विद रॉक एंड आइस. जब आप पत्थरों से टकराते हैं या आइस गिरती है तो सबसे जो है सेवेज मीन्स ब्रूटल है, खतरनाक है. व्हेन यू क्लाइंब एवरेस्ट, once taken up, it cannot be given up. अगर आप जो है स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बाद जो है हर इंसान सोचता है ना, अभी थोड़ा मुझे क्लाइंब करना है, फिर थोड़ा क्लाइंब करना है, तो हम गिव अप जल्दी से नहीं करते. हमें लगता है अभी हम कवर करने वाले हैं, डिस्टेंस है, अब जब हम निकल गए हैं अपनी ट्रिप में तो हमें क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट. अंदर से एक आवाज आती है, right? So once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. दांव पे लगी है, आपकी जो है पूरी लाइफ लगी है, क्योंकि जैसे अभी बताया है कि इतना जो है आपको आइस से फाइट करना है, आपको रॉक से करना है. कई बारी ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन,
द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, क्योंकि जितना आप चढ़े हैं उतना वापस आना उतना ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए लोग जो है गिव अप जल्दी नहीं करते हैं, दे ट्राई टू कंप्लीट देयर जर्नी। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड देयर इज एन एक्सिलरेशन, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ ए बैटल फॉट एंड वन। और एक बारी जब आप क्लाइम कर लेते हैं समिट, तो क्या होता है बच्चों, एक एक्साइटमेंट होता है, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ इट, और ऐसा लगता है कि हमने कोई लड़ाई जो है कंप्लीट कर ली है और उसको फॉट करके जीत लिया है, एंड वन, फाइट का फॉर सेकेंड एंड वन, देयर इज ए फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड अ हैप्पीनेस। जब आप वहां खड़े होते हैं, स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, तो आपको ऐसा लगता है कि यू हैव वन द बैटल, एंड जो फीलिंग आती है, देयर इज द फीलिंग ऑफ विक्ट्री, जीत की जो विक्ट्री होती है, जीत जो फीलिंग होती है विक्ट्री की, और हैप्पीनेस, तो सब आप भूल जाते हैं कि आपने जो स्ट्रगल करा था, ब्रूटल स्ट्रगल वाइल क्लाइंबिंग द समिट, तो सब इंसान भूल जाता है। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, I get transported to another world. I experience a change within myself which can only be called mystical. तो यहाँ पे कुछ words हैं, उनके meaning यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों। Glimpsing means looking a peak in the distance. वहां से दूसरी peak जो है glimpsing, looking a peak in the distance. I get transported to another world. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरी वर्ल्ड में चला गया हूँ। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? ऑथर बोल रहे हैं, राइट। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मुझे अपने अंदर जो एक चेंज दिख रहा था, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, मीन्स स्पिरिचुअल। बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. तो aloofness क्या होता है बच्चों? At a respectable distance. उसकी जो सुंदरता है, वहां से जो आपको ब्यूटी दिखाई दे रही, पैनोरामिक व्यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं बच्चों कि बाय इट्स ब्यूटी, aloofness, might, ruggedness, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करी, एनकाउंटर करी ऑन द वे, द पीक्स ड्रॉज मी टू इट, क्योंकि पीक ने मेरे को चैलेंज दिया और मैंने उसको किया। As Everest did, it is a challenge that is difficult to resist. Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. और अभी यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि लुकिंग बैक, जब मैं पीछे देखता हूँ या वापस सोचता हूँ, तो आई फाइंड दैट कि अभी मैंने जो है ठीक से ये नहीं बताया है कि वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने एवरेस्ट को क्यों क्लाइम किया है। क्या इसलिए करा है कि ये हाईएस्ट है, माइटिएस्ट इन द वर्ल्ड है? तो ये अभी मैंने ठीक से आंसर नहीं दिया। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रेथ, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे कि आप ब्रेथ क्यों कर रहे हो, आप रेस्पिरेशन या आप इनहेल एक्सहेल क्यों कर रहे हो। दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट। व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम अपने नेबर को क्यों हेल्प करते हो। व्हाई डू यू वांट टू बी गुड एट, तुम क्यों चाहते हो कि तुम अच्छे काम करो या अच्छे गुड एक्ट्स करो। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, कि आप अपने पड़ोसी की क्यों हेल्प करते हो या आप जो है क्यों अच्छे काम करते हो, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, राइट आंसर नहीं है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। There is no final answer possible. And then there is the fact that Everest is not just a physical climb. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. अब ऐसा नहीं है कि फिजिकली जो है हम फिट थे, हमने जो है क्लाइम कर दिया, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज द फैक्ट दैट Everest is not just a physical climb.
जो आदमी जो है ये काम कर रहा है, माउंटेन टॉप में खड़ा है, बिकम थोड़ा सा क्या हो जाता है, सिंसियर हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज, इतने बड़े जो है ब्रह्मांड में आपने इतना काम करा, हाईएस्ट माइटियस्ट इतना जो है वर्ल्ड में है माउंट एवरेस्ट, उसको आपने जो है खड़े हैं वहां पे ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, तो इट इज नॉट ए इजी टास्क। यहाँ पे वर्ड मीनिंग है रेसिस्ट है टू रिपल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आप एट द टॉप ऑफ द माउंटेन या समिट ऑफ द माउंटेन आप किस तरह से एक जो है फ्लैग लहरा रहे हैं। यही है प्राउड मोमेंट फॉर अस, और जिसने क्लाइम कराया है उसके लिए। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, there is more to it than it is followed by a sense of fulfillment. There is the satisfaction of a deep urge to rise above one's surroundings. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, कॉन्केस्ट मीन्स जीतना, वन। ये जो है फिजिकल कॉन्केस्ट है, जीत है, माउंटेन इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट जो हमने सक्सेस करा है। फुलफिलमेंट मीन्स परफेक्शन। तो आप लोगों ने सबसे पहले किसने जो है क्लेम किया था या क्या, कितने लोग हैं? हम मेजर HPS अहलूवालिया की बात कर रहे हैं, तो कब करा था उन्होंने? 1965 में। ही वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट एक्सपेडिशन। क्लियर? तो यहाँ पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं विद अस। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन, ये कह रही है ये एक पार्ट है टू अचीव और टू सक्सेस। देयर इज नो मोर to do it than that. It is followed by a sense of fulfillment. जो आपने सोचा है वही आपने जो है एक परफेक्शन बताता है। There is the satisfaction of a deep urge, एक अंदर से, क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि अगर किसी समिट को क्लाइम करना है तो 3 फिजिकली जो है आपके अंदर होना चाहिए, एंडोरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए एंड विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। इटर्नल क्या होता है बच्चों? अंदर से जो है गॉडली, आपके अंदर जो है इटर्नल लव होना चाहिए फॉर, कोई भी एडवेंचर कर रहे हैं आपके अंदर जो है इटर्नल लव होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। गॉडली लव फॉर एडवेंचर इन मैन। The experience is not merely physical, it is emotional, it is spiritual. ये नहीं है कि आपने फिजिकली जो है उसको क्लाइम कर लिया है, ये आपका क्या है, एक्सपीरियंस इज नॉट मेरली फिजिकल, इट इज इमोशनल भी है और स्पिरिचुअल भी है। अगर आप जो है किसी काम को करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है, अंदर से होना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, अंदर से आवाज होनी चाहिए भाई मुझे ये काम करना है। जैसे अभी हमने क्या कहा कि अंदर भी एक हमारा समिट है, वो भी उतना ही उसको अचीव करना डिफिकल्ट है जितना किसी एवरेस्ट को। क्लियर? कंसीडर ए टिपिकल क्लाइंब टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, यू फॉर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइज। कई बार होते हैं कि आप जो है पूरे ग्रुप में जा रहे हैं और मे भी आपका जो है साथ में जो भी जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, रोप विद अनदर क्लाइंबर, एक दूसरे को सहारा बनते हैं, हेल्प करते हैं टू ईच अदर, यू फॉर्म इन। और कभी जो है आइस होती है उसको कट करके, क्योंकि आइस भी चलना इट इज वेरी डिफिकल्ट, सबको पता है कितना स्मूथ होता है, स्लिप करता है, तो वहां पे स्टेप्स बनाना। क्लियर? He cuts the steps in the hard ice, then he belays. Belays क्या होता है? Fixes the rope. और फिर वहां पे जो है फिक्स करना रोप को, क्योंकि बर्फ पे आप कैसे क्लाइम करेंगे? तो आप इमेजिन कर सकते हैं बर्फ पड़ी है और आप चल रहे हैं तो स्लिप होता है बच्चों, क्योंकि स्मूथ होती है आइस। तो आप क्या करेंगे, रोप को वहां पे फिक्स करेंगे, फिक्सेस द रोप एंड यू इंच योर वे अप, और फिर जो है
थोड़ा थोड़ा करके जो है आप क्लाइंब करते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, यू स्टैंड एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। तो कितना डिफिकल्ट है टू क्लाइंब द समिट ऑफ एवरेस्ट, या कोई भी आप माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं तो ये फेस करना है आपको चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स यू हैव टू फेस। क्लियर? और माउंट एवरेस्ट भी क्यों है? क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है, माइटिएस्ट इन द वर्ल्ड। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स of the help given by others. They have also recorded how they needed just that help. कई बारी जो है किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करके वो क्लाइंब करते हैं। फेमस क्लाइंबर्स, जो फेमस क्लाइंबर्स हैं, हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प, कि उन्होंने किस तरह से लोगों की हेल्प करी है, गिवन बाय अदर्स। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, एल्स दे माइट हैव गिवन अप। ब्रीथिंग इज प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी बताया था बच्चों, जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है, कम होती रहती है। तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है आपको, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आती है, सांस लेने की, रेस्पिरेशन की। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट। यू कर्स योरसेल्फ फॉर हैविंग लेट योरसेल्फ इन फॉर दिस। कई बार आप कहते हैं कि क्यों हमने जो है ये स्टार्ट किया था, जब आपको जो है प्रॉब्लम फेस करती है, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटूक द एसेंट मीन्स क्लाइंब। There are moments when you feel like going back. और कई बार ऐसा होता है ना बच्चों, ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं आ रही है और आप ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं। ऑब्वियसली होता है ना, जब हार्ट बीट स्टेज हो गई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लाइंब। तो तब क्या होता है बच्चों कि गिव अप कर दे। दे माइट हैव गिवन अप। और कुछ लोग जो हैं गिव अप भी करते हैं, बट जैसे हमने बताया था कि जितना आप क्लाइंब करेंगे, अगर आपको वापस आना है, इफ यू वांट टू कम बैक, तो उतना ही डिफिकल्ट है। तो क्लाइंबर्स क्या सोचते हैं कि हम और ऊपर क्लाइंब करते हैं टू अचीव दैट समिट ऑफ द एवरेस्ट। It would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. But अपने अंदर कुछ ऐसा होता है ना मुझे, कि तुम इतना चढ़ गए हो, अब थोड़ा सा और चढ़ना है, तो अंदर से आवाज आती है कि प्लीज कंप्लीट योर मिशन, कंप्लीट योर क्लाइंब योर, जो आपका मिशन है, कंप्लीट योर मिशन। और क्या है आपका मिशन? टू क्लाइंब द समिट ऑफ द एवरेस्ट। तो घर में जाके इसको जरूर रिवाइज करें बच्चों, कई चीजें आपको सीखने को मिलती है। कई बार हम अननोइंगली, और कई भी आप जो है क्लाइंब करने जा रहे हैं, किसी एक्सपेडिशन में जा रहे हैं, तो आप पहले उसकी स्टडी करें, वहां का टेरेन देखें कैसा है, रास्ता कैसा है, टफेस्ट है, कोल्डेस्ट है क्योंकि आइस पड़ी रहती है, और हाइट में क्या है, आपको प्रॉब्लम किसकी आएगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी। तो आपको उतनी ही मेडिसिन लेके चलना है आपके साथ पूरी अपना। अगर लाइफ को जो है, अगर आपको सक्सेस करना है तो सारा जो है उसकी स्टडी करके जाएं, और अपने साथ जो है मेडिसिन और जो भी चीजें आपको चाहिए, ऑइंटमेंट्स है, सारा अपना जो है लेके चले, क्योंकि पता नहीं है कब क्या हो जाए, क्योंकि इट इज अ वेरी टफेस्ट है, बहुत ज्यादा। जो है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा किस तरह से हमारी क्लाइंबर्स ने कितनी डिफिकल्टी से अचीव करा है दैट मोमेंट। और देश का नाम रोशन किया है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया। तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के हम हेल्प भी करते हैं, किस तरह से कई बारी जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है, और इतने ऑब्स्टेकल्स आते हैं कि लोग जो हैं वापस जाने की सोचते हैं, राइट? It would be sheer relief to go down instead of up, but almost at once you snap out of that mood. There is something in you that does not let you give up the struggle. तो अंदर से जो है कुछ ऐसा होता है, अंदर से आवाज आती है जो आपको गिव अप करने नहीं देती।
एंड यू गो ऑन, और फिर वही हमारी विल पावर जो है स्ट्रांग होती है और हम जो है गिव अप नहीं करते हैं एंड कंटिन्यू आवर जर्नी। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, और जो हमारे कंपेनियंस होते हैं, हमारे साथी होते हैं, वो भी एक मॉरल सपोर्ट देते हैं कि अभी थोड़ा चढ़ना है, राइट, जस्ट अनदर 50 फीट और 100। तो इससे क्या होता है, आपको एक ताकत मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है ऑफ योर कंपेनियन, अपने साथी का। यू आस्क योरसेल्फ इज देयर नो एंड। फिर लगता है ना, जब आपका कंपेनियन कहते हैं अरे अभी थोड़ा सा फीट जाना है, 50 फीट है, फिर वो कहता है अरे नहीं 100 फीट, फिर आपको लगता है क्या इसका एंड नहीं है? इज देयर नो एंड? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, और दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं, जो आपका साथी है, जो आपको एनकरेज कर रहा है, आपको हिम्मत दिला रहा है। फिर आप एक दूसरे को देखते हैं कि इज देयर नो एंड, क्या यहाँ पे कोई एंड नहीं है इसका? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तो आप एक दूसरे को देखते हैं कि क्या इसका एंड है, क्योंकि आप एक दूसरे को सहारा बन रहे हैं, एक दूसरे को एनकरेज करें। तो घर में जाके इसको रिवाइज करें बच्चों, और कहीं पे समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हम